एनवायरनमेंट क्या है? देखो, एनवायरनमेंट में अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट बेसिकली है क्या कि पहले क्या था, पहले हम लोग इसमें नॉइज वगैरह, एयर, सब कुछ देखते थे। अगर इसको डिवाइड करें तो बेसिकली ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक है जो वाटर, हम लोग वाटर ट्रीटमेंट में क्या आ जाता है कि वाटर ट्रीटमेंट में देखो, सोर्स पानी, सबसे पहले क्या होगा कि हम एक सोर्स खोजेंगे कि कहाँ से पानी हम ले आए। ठीक है, ये अगर इसको हम सोर्स कर दें, ये सोर्स क्या हो सकता है, या तो ये सरफेस सोर्स हो सकता है, या तो ये सब सरफेस सोर्स हो सकता है। तो पानी कहाँ कहाँ से तुम्हारे घर में आता है, या तो नदी से, कोई नदी है वहां से पानी एक्सट्रैक्ट किए और उसको प्यूरिफाई करके तुम्हारे तक लेते हैं। ठीक है, या नीचे कहीं पे, नीचे कहीं वेल से पानी वहां से निकाला गया और तुम्हारे तक लाके ले आया गया। तो सबसे पहले क्या हम पढ़ेंगे, सोर्स। तो सोर्सेज में हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हैं कि क्या है सोर्स है, कौन से कहाँ से पानी मिल सकता है। तो ये सब चीजें जो है सोर्स में पढ़ेंगे। फिर देखो, यहाँ से पाइप के थ्रू हम लोग पंपिंग यूज करके कहाँ पे आएंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पंप यूज करेंगे कि नहीं। मान लो कोई भी सोर्स है, अगर ये ग्राउंड सोर्स है तो पंप यूज करके हम लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले आए। अगर ये डैम है तो वहां से पंप के थ्रू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले आए। अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लाने का क्यों लाया गया है यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, ये सोचो। इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। देखो, एक कोई रॉ वाटर है, ठीक है, रॉ वाटर मतलब कहीं पे भी कोई भी पानी उठा लिए हम लोग, ठीक है, कोई भी पानी उठा लिए तो वो पानी पीने लायक होगा नहीं। एक स्टैंडर्ड वाटर होता है, स्टैंडर्ड वाटर, ठीक है, एक स्टैंडर्ड वाटर होगा जिसकी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होंगे जो हमारे बॉडी के लिए सूटेबल होंगे, जो भी स्टैंडर्ड बॉडी के लिए सूटेबल होंगे, हम इससे मैच कराते हैं। ठीक है, रॉ वाटर को इससे मैच कराते हैं। अगर कुछ चीजें मैच हैं, कुछ चीजें नहीं मैच कर रही हैं, तो क्या करेंगे, फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को उस तरह से डिजाइन करेंगे कि जो चीजें मैच नहीं हो रही हैं वो सब इससे मैच करके और हम तक पहुंच जा पाए। ठीक है, हम तक पहुंच पाए, यही होता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम। अगर मान लो वाटर ट्रीटमेंट, रॉ वाटर में मैक्सिमम चीजें ट्रीटेड हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक दो चीज है, जैसे मान लो अगर उसमें सेडिमेंट बस है, बाकी सब कुछ है, तो हम क्या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हर मशीन लगाएंगे, सेडिमेंटेशन के लिए भी, फ्लोकुलेशन के लिए भी, फिल्ट्रेशन के लिए भी, ये सारे लगाने की जरूरत नहीं है हमें। हमें सिर्फ किसकी जरूरत पड़ेगी, सिर्फ सेडिमेंटेशन के लिए लगा देंगे और सेडिमेंटेशन पास करके यहाँ पे हम वाटर को यूज कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही मतलब तमाम चीजें हैं, छोटे छोटे केमिकल्स हैं, ये सब चीजें देखेंगे अभी आगे चल के, देखेंगे क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं वाटर के। ठीक है, तो अब एक चीज तो यहाँ से यहाँ आने में हमको समझ में आ गया कि रॉ वाटर जो भी होगा हमको उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसा दिख रहा है वो। ठीक है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर कोई केमिकल तो नहीं है, हाँ, कोई केमिकल तो नहीं है। और दूसरा बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कोई भी बायो, जैसे पैथोजेंस हो गए, पैथोजेंस आम भाषा में बात करो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि ये सब चीजें तो नहीं है जो हमारे बॉडी में जाके हम जो खाना हम खा रहे हैं, हम अपने शरीर में जो यूज होगा, वो कोई और मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहा हो अपनी बॉडी बनाने के लिए। तो ये तीन चीजें हम ये तीन चीज देखेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि रॉ वाटर जो आया है उसमें ये तीनों कोई सिम्टम्स हैं। अगर सिम्टम्स होंगे तो फिर हम इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, और उस स्टैंडर्ड से मैच कराएंगे, उसके बाद से फिर हम वो उसको सप्लाई कर देंगे। समझ में आया, यहाँ तक की कहानी समझ में आई? यस सर। बोलो यस या नो। नहीं, नहीं आई? आ गई सर।
ठीक है, यहाँ तक अगर आ गई तो देखो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यहाँ पे फिर ट्रीटमेंट होती है अलग अलग, मतलब फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कई प्रोसीजर हैं, जैसे स्क्रीनिंग है, सेडिमेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है, कोगुलेशन, एडिशन ऑफ क्लोरीन, ये सब चीजें हैं। तो ये बताओ कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम सब कुछ यूज कर सकते हैं? नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ही देख लेंगे कि इन सब में से कौन कौन सी चीजें वाटर, इस रॉ वाटर में एक्सेस में है या स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड से मैच नहीं करेगा तो हम वो यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वो सारी चीजें लगाएंगे और रॉ वाटर को यहाँ से प्यूरिफाई करके फिर हम इसको आगे क्या करेंगे, बोलो? इसको रिजर्वायर में स्टोर करेंगे। ठीक है, अगर यहीं से सप्लाई कर देंगे तो सोचो, अगर ये ट्रीटमेंट हो रहा है और तुरंत सप्लाई हो जा रहा है, तो किसी दिन अगर कोई ट्रीटमेंट प्लांट में कोई गड़बड़ी हो गई तो क्या होगा, हमारे लिए तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक दिन का बैकअप लेके चलते हैं ना सर्विस रिजर्वायर। तो ये सर्विस रिजर्वायर हो गया। उसके बाद से क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सर ने बताया होगा, एंड मतलब एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ट्री वाला, फिर ऐसे करके सर ने 2-4 बताया होगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यस सर, फ्री इंड, डेड इंड। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या क्या पढ़ चुके हो। ये कौन ऐसे रोते हुए बोल रहा है यार? नितेश कुमार, माइक ऑफ कर लो अपना। कोई एक माइक ऑन कर लो बस, जो गाइड कर पाए कि क्या है। सर मेरा ऑफ। क्या क्या पढ़ चुके हो? हाँ ऑन ठीक है है, सर। ठीक है, ठीक है। तो देखो अब पहले तो हम सोर्स के बारे में हम सोर्स से कितना पानी निकालेंगे, ये चीजें हमें कैसे पता चलेंगी, जब तक हमको ये पता नहीं रहेगा कि हम 10 लोग के लिए पानी निकाल रहे हैं या 50 लोग के लिए पानी निकाल रहे हैं या 1 लाख लोग के लिए पानी निकाल रहे हैं। समझ में आया है? तो हम क्या पढ़ते हैं इसमें, पॉपुलेशन फोरकास्ट पढ़ते हैं। पॉपुलेशन फोरकास्ट निकालने बताया होगा सर ने, 3-4 फॉर्म्स हैं उसके निकालने के। एक अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, लॉजिस्टिक है, इंक्रीमेंटल है, डिक्रीमेंटल है। ये सब इसमें पढ़ा होगा। यस सर। हाँ सर। पढ़े हो ना? तो उससे क्या होता है, उससे हमको ये पता चल जाता है कि कितनी पॉपुलेशन है। कि मान लो कोई पानी, अगर मान लो यहाँ से कोई समुद्र या फिर कोई वेल है, तो उतना ही पानी निकालेंगे ना कि हाँ एक इतना पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन के लिए हम यहाँ से पानी निकाले और इसके लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी ये एरिया में जो हमको एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें पढ़ना था वो हमारा सर पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ठीक है, यस सर। हाँ सर। ठीक है ना? यस अब सर। नेक्स्ट ऑफ पंप के बारे में अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अभी सीवेज में देख लेंगे। फिर वाटर ट्रीटमेंट के बारे में है। वाटर ट्रीटमेंट में आने से पहले हमको ये एक स्टैंडर्ड भी पढ़ना पड़ेगा, तभी तो हम वाटर ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ पाएंगे कि भाई हमें पता तो रहे कि क्या क्या इसमें एक्सेस है या क्या कम है। तब तो हम वाटर ट्रीटमेंट में उस हिसाब से मशीन्स लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल सर ने पढ़ाया है, ये तीनों हाँ, पढ़ाया है सर ने। यस सर। ठीक है, तो फिजिकल में मतलब ये सेडिमेंटेशन, अरे सॉरी, सस्पेंडेड सॉलिड, ऑर्डर, कलर, ये सब चीज पढ़ा दिया है। बोलो बोलो। सर पढ़ा दिए, लेकिन एक बार आप भी पढ़ा दीजिए। यस सर सर, पढ़ा आप दिए। भी बता दीजिए। हाँ। सर वो केवल डिफिनेशन से पढ़ दिए थे, वो समझाया नहीं थे उतना कुछ बात। अच्छा ठीक है, चलो वो ऐसा लग डिस्कस रहा हो है। जाएगा। मतलब अभी बस आइडिया बताओ क्या क्या पढ़ाएंगे, तो हम सब कुछ यार। बस ये है ना कि थोड़ा किस पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है, किस पे नहीं कंसंट्रेट करना है, ये चीज सर बस वो है। पंप तो के सर बारे ये में बताए थे बस, वो पंप के बारे में पढ़ा दिए हैं। यस सर, पूरा। अच्छा ठीक है, ये भाई पूछता नहीं है ये। ठीक है चलो, लेकिन बढ़िया है, सर ने पढ़ा दिया है तो बढ़िया है। तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम देखेंगे। बहुत ही छोटी छोटी चीजें देखेंगे कि ये क्या है, कैसे पता चलता है। जैसे मान लो कि कोई वाटर है, तो कैसे पता करेंगे कि ये टर्बिड है। टर्बिड वाटर मतलब, टर्बिडिटी का मतलब कि उसमें अगर कोई पानी लो और उसमें थोड़ा मिट्टी घोल दो। ठीक है, कोई पानी लिए हम और उसमें मिट्टी घोल दिए, तो क्या होगा, वो हल्का हल्का क्या मडी टाइप का दिखेगा, तो हाँ वो हो सर। जाता है टर्बिड। तो टर्बिड के बारे में और 2-4 चीजें हैं, अभी रनिंग करके देख लेंगे कि टर्बिडिटी कैसे आएगी। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। फिर केमिकल में देख लेंगे, केमिकल भी पढ़ाया होगा तब तो, केमिकल और बायोलॉजिकल दोनों पढ़ाया होगा। यस केमिकल सर। में क्या है, केमिकल में दो अब
फिजिकल में क्या है कि चीजें अगर हम सूंघ के देख लें, आंखों से देख लें, तो ये सब चीजें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई? अगर पानी गंदा है तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया? फिजिकल। ठीक है, टेस्ट किया, पता चला कि अरे यार टेस्ट में खराब है, तो क्या हो गया? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। लेकिन केमिकल क्या है कि कुछ चीजें उसमें घुली रहे, जैसे कुछ चीजें उसमें घुली मिली रहे और वो इम्प्योरिटीज जो हम देख ना पाए या सूंघ ना पाए, तो वो क्या हो गया? केमिकल हो गया। हाँ पूछो राम सोहन, कोई डाउट था? सर जैसे ये जो हम लोग पानी ड्रिंक कर रहे हैं उसमें तो सर टेस्ट के बिहाफ पे उसमें यहाँ ये केमिकल हो जाएगा ना? कौन सा टेस्ट? हाँ हाँ टेस्ट केमिकल हो जाएगा, एकदम सही बात है, बोलो। हाँ फिर ठीक है सर, वही जैसे देखो, कहना था क्योंकि जैसे एक कोई वाटर है, ठीक है, अगर कोई भी वाटर है और उसमें किसी तरह का टेस्ट आ रहा है, तो ये क्या, कौन सा हो गया? हम लोग एक मतलब TNO क्या होता है ना, तो एक स्टैंडर्ड टेस्ट बना लिया गया है कि हाँ अगर उसमें कोई भी टेस्ट आ रहा है तो वो वाटर जो है, अगर वो टेस्ट लेवल इस लेवल से ऊपर रहा तो उसमें कोई केमिकल होगा, ये हमको पता चल गया। तो वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया? फिजिकल। लेकिन कौन सा केमिकल है उसमें, वो कौन सा हो गया? तो हमको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ना पड़ेगा कि अगर ये केमिकल है तो इस तरह का। जैसे अगर मान लो एल्कलाइन, अगर एल्कलाइन, कोई भी एल्कलाइन मटेरियल अगर कोई भी ऐड है हमारे वाटर में, तो वो क्या होगा? रॉटन स्मेल, मतलब थोड़ा थोड़ा वो नमकीन वाला अजीब सा वो टेस्ट करेगा या महकेगा। तो वो क्या होगा? हमारा एक केमिकल चीज आ गई ना। तो है तो वो फिजिकल चीज, मतलब टेस्ट करके हम पता कर लेंगे कि इम्प्योरिटी है कि नहीं, लेकिन हमको फर्दर टेस्ट से ही तो पता करना पड़ेगा कि यार उसमें एल्कलिनिटी है या हार्डनेस है या क्या है। ठीक है, तो वो चीजें केमिकल में आ गई। ठीक, बायोलॉजिकल में क्या देखते हैं? बायोलॉजिकल में देखते हैं कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्राइमरी पाया जाता है वो होता है पैथोजन। ठीक है, पैथोजन लिख लो, सर पढ़ाए होंगे पैथोजेंस के बारे में। पैथोजेंस क्या है? ये टॉक्सिक चीज होती है। टॉक्सिक मतलब, टॉक्सिक मतलब टॉक्सिक मतलब ये होता है कि कोई क्वांटिटी, बहुत छोटी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला। ठीक है, अब देखो जैसे अभी वायरस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ये क्या करता है? न्यूक्लियस क्या करता है कि मतलब अगर कहीं पे भी बॉडी में पाया गया ये, तो क्या करेगा? तुमसे एनर्जी लेके अपने आप को ग्रो करेगा। तो मान लो अगर पानी में पैथोजन पाया गया, तो वो क्या करेगा? जो भी तुम खाओ पियोगे वो तुम्हारी बॉडी को नहीं लगेगा, वो क्या करेगा? खुद को वो अपने आप को ग्रो करेगा। ठीक है, यही काम वायरस भी करता है। जो अभी वायरस फैल रहा है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, उसके अंदर सिर्फ RNA है और क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, RNA और प्रोटीन से बना हुआ है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। तो हम अभी क्या बात करेंगे? अभी सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। और पैथोजन जो पानी में पाया जाता है वो क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। अब पैथोजन निकालने का जो तरीका है वो बहुत ही लेंदी है। ठीक है, बहुत ही लेंदी है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि पैथोजन है कि नहीं है ये हम पता ही नहीं कर पाते हैं पानी में, कई दिन लग जाएगा। तो एक बहुत ही आसान तरीका है ई कोली और बी कोली। ये एक मतलब एक तरह से समझो ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं उसमें पानी में। अगर पैथोजन होगा तो ये वाले, अगर पैथोजन होंगे पानी में तो साथ साथ में वो भी ई कोली और बी कोली भी होंगे। कोलीफॉर्म ग्रुप्स इसको कहते हैं, कोलीफॉर्म ग्रुप्स, ई कोली और बी कोली। दिख रहा है ना, ई कोली और बी कोली, यानी ये क्या हो गए? कोलीफॉर्म ग्रुप्स। ये क्या होते हैं? कोलीफॉर्म ग्रुप्स ये होते हैं कि जैसे मान लो पैथोजन है कहीं पे, पैथोजन अगर पानी में है तो ये दोनों भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बस ये है कि ये नुकसान नहीं पहुंचाते हमको। ये नुकसान पहुंचाएगा, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो बायोलॉजिकल में हम लोग क्या करेंगे? इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये क्या है, अगर ये है तो कैसे इसको हटाया जाता है। तो बायोलॉजिकल हटाने के लिए क्या करते हैं? डिसइंफेक्शन वगैरह यूज करते हैं। उसको क्या करेंगे? पानी को पहले तो ट्रीट करके देखेंगे, पहले तो यही ट्रीट करके देख लेंगे कि पैथोजेंस ना रहे। अच्छा, हर चीज की लिमिटेशन होगी। जैसे मान लो एल्कनिटी की भी एक लिमिटेशन होगी। एल्कनिटी, पानी अगर कोई फ्रेश वाटर हमको चाहिए तो उसकी एल्कनिटी की भी एक
लिमिटेशन होगी, हार्डनेस की एक लिमिटेशन होगी, ऐसे ही करके टर्बिडिटी की एक लिमिटेशन होगी सबकी। अच्छा, किसी पानी में क्या हमको जीरो चाहिए कि वो एकदम ना रहे? देखो, फिजिकल में चीजों की लिमिटेशन होगी, केमिकल में भी चीजों की लिमिटेशंस होंगी, लेकिन बायोलॉजिकल हमें हमेशा जीरो चाहिए रहेगा। यानी कि पैथोजन की प्रेजेंस हमें क्या चाहिए रहेगी? जीरो चाहिए रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर होंगे तो क्या होगा, सीधे सीधे ये हमको नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, ये कार्सोजेनिक होते हैं। कार्सोजेनिक का मतलब कैंसर कॉजिंग होते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके से हम बाकी सब चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, यानी फिजिकल और केमिकल के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन बायोलॉजिकल के साथ एकदम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ये प्रेजेंस में है तो पहले तो हम वाटर को कोशिश करेंगे कि ऐसे सोर्स पे आए ही ना जहाँ पे भी बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज हो उसमें। ठीक है, पैथोजेंस की प्रेजेंस हो, पहले तो कोशिश करेंगे कि वो सोर्स ही हम चेंज कर दें। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करके ही हम वाटर सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमें क्या क्लियर हो गया कि वाटर ट्रीटमेंट अगर पहला टॉपिक है तो उसमें ये सारी प्रोसीजर होती हैं। और पहला ये है कि हम सोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, सर ने पंप के बारे में पढ़ा दिया है। वाटर ट्रीटमेंट में ये तीनों चीज होती हैं। अभी ट्रीटमेंट का प्रोसीजर आगे देख लेंगे। फिर क्या है, सर्विस रिजर्वॉयर। सर्विस रिजर्वॉयर के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या होता है, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर्विस रिजर्वॉयर बहुत आसान है। फिर डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम सर ने पढ़ा दिया है, इसके बारे में भी वो बहुत हल्का सा डिस्कस कर लेंगे। मतलब डिस्कस सारे टॉपिक्स करेंगे हम, लेकिन बस ये है कि इन जो सर ने पढ़ा दिया है, मतलब ये, फिर ये तुम्हारा ये पूरा केमिकल फिजिकल, इसको बहुत लाइटली ले लिया जाएगा। फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये पढ़ाया है सर ने, सेडिमेंटेशन, फ्लोकुलेशन, ये सब चीजें? नो सर। नहीं सर, अभी नहीं ना? चलो ठीक है, तो फिर इसको थोड़ा डीप में देख लिया जाएगा, मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर सर्विस रिजर्वायर पढ़ाया है सर, एक दो टाइप बताइए। सर्विस रिजर्वायर का मतलब ये सब ग्राफ पढ़ाया है सर ने कि ये एक पीक आर होता है, ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये सब बताया है? नो नहीं सर। सर। नहीं, ठीक है चलो। तो फिर ये यानी ये वाटर ट्रीटमेंट पूरा बचा है, ये बचा हुआ है, और डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम तो सर ने बताया होगा। ये कुछ खास है नहीं, प्योर थ्योरेटिकल चीज है यार, कि जैसे मान लो कोई कॉलोनी है तो हम कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करें, एक मेन लाइन बना हाँ सर, दें ये और तो पता है। उसमें। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल चीज है, एक बार हल्का सा देख लेंगे 10-15 मिनट के लिए क्या हो सकता है। ठीक हाँ है, सर, ठीक है सर। तो अभी किससे शुरू करें? वाटर इससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन हाँ, से? चलो स्टार्ट से। बोलो। हाँ सर, Yes, sir. सोर्स से ही। सोर्स से ही शुरू करते हैं। तो सोर्स में यार ये बताओ कि, चलो, किसी सोर्स की जरूरत क्या है? सोर्स यानी अगर हम वाटर डिमांड, सोर्स में हमको क्या पढ़ना है एनवायरनमेंट में? वाटर डिमांड। वाटर डिमांड मतलब, अब ये बताओ, वाटर डिमांड अगर हमें पता चल जाए कि कितनी पब्लिक है, ठीक है, कितना पॉपुलेशन है यहाँ पे, ठीक है, तो उसी हिसाब से हम सोर्स का यूज करेंगे। अब पॉपुलेशन निकाल तो लेंगे, मान लो पॉपुलेशन किसी तरीके से हम निकाल लिए, पॉपुलेशन कितना है, ठीक है, तो ये बताओ कि सिर्फ पॉपुलेशन जान जाने से ही हम सोर्स का पता कर लेंगे कि कितना पानी निकालना है हमको? नहीं। अगर मान लो हमें ये पता रहे कि 20 लोग हैं, तो हम पानी निकाल लेंगे कितना भी वहां से 20 लोग के हिसाब से? नहीं, हमें नहीं ये सर। तो पता पहले चले कि एक आदमी आमतौर पे कितना पानी यूज करता है। एक आदमी आमतौर पे कितना लीटर पानी यूज करता है, तो वो इंटू 20 करेंगे, फिर हम सोर्स से उतना पानी निकाल लेंगे। यस सर। ठीक है, सब लोग सहमत यस हो ना इन सब चीजों से? यस सर। यस हाँ सर। तो सर। यानी कि हमको हमको सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा कि वाटर डिमांड एक इंडिविजुअल आदमी का कितना वाटर डिमांड है। अब ये कौन बताएगा हमको वाटर डिमांड एक आदमी का कितना है? ये कैसे पता चला? ये चीजें ऑब्जर्व की गई, मतलब ऑब्जर्व की गई क्या, कि एक सोसाइटी बनाई गई, उस पर देखी गई कि यार एक आदमी कितना पानी यूज कर रहा है, कहाँ कहाँ। ठीक है, आईआरसी के नियम भी अगर तो वो रहता एक पर्टिकुलर आईएस कोड आईआरसी इसमें कहाँ आ गया है? आईएस कोड है सर हाँ? यहाँ पर। कौन सा आईएस कोड है? किसी को पता है आईएस कोड इसमें कौन सा यूज होता आईएस है? कोड का नहीं सर, नो वाटर कर लो। ट्रीटमेंट के लिए तो 10,500 यूज करते हैं।
हाँ 10,500 ही स्पेसिफिकेशन देता है, जितने भी मतलब वो रहते हैं, क्या होता है, जितने भी जैसे फिजिकल केमिकल और इन सब चीजों के लिए IS 10-500 2012 यूज होता है। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे एक CPCB करके है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये भी कुछ एडवाइजरी देती रहती है हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो ये सब चीजें जो हैं, जैसे उसमें पढ़ा गया है ट्रांसपोर्टेशन में IRC, CEPF और ऐसे करके 3-4 जो हैं, वैसे ही इसमें भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। मान लो कहीं कुछ पूछे तो ये एटलीस्ट ये दिमाग में रहे कि हाँ ये 2-4 स्टैंडर्ड्स हैं जो हमको गाइडलाइन मिलती रहती है। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, वाटर डिमांड। वाटर डिमांड में हमें पहले ये पता करना है कि एक इंडिविजुअल आदमी कितना यूज कर रहा है पानी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा यूज होगा? डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक की लिमिटेशन है 135 से लेके 225 लीटर पर डे। बोलो, किसी को कुछ पूछना है? यस सर। पूछो। नो सर, नहीं पूछना। पूछना है? अदिति, हाँ अदिति, तुम्हारा माइक ऑन था, बोलो कुछ पूछना है? चलो ठीक है, डोमेस्टिक हो गया। डोमेस्टिक में क्या क्या हो जाता है बताओ हमें? डोमेस्टिक में क्या क्या कर सकते हैं? सर खाना ड्रिंकिंग, पीना, बर्तन कुकिंग, धोना। वॉशिंग, बाथिंग, ये सब चीजें जो है वो ऑब्जर्व किया गया और पता चल गया कि 135 से लेके 225 लीटर पर डे, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं। पर क्या होता है इसकी यूनिट क्या है? LP CD CD। लीटर पर L का कैपिटा। मतलब लीटर पर कैपिटा। कैपिटा मतलब ठीक है, माइक ऑफ करो, हमको बोलने दो। लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक है। अब ये क्या है? लीटर मतलब एक क्वांटिटी हो गई। कैपिटा मतलब क्या होता है? एक इंडिविजुअल आदमी कितना लीटर पानी यूज कर रहा है एक दिन में, इसी को कहते हैं LPCD। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे यूनिट क्लियर होनी चाहिए कि 135 से लेके 225 लीटर तक। अब ये रेंज क्यों हाई हो रहा है ये बताओ। एक अगर हम बोले कि डोमेस्टिक यूज है 125 और 225, 135 और 225, मतलब 135 और 225 तक ही क्यों जा रहा है? सर 135 ये पता है कि इकोनॉमिकल वीकर सिस्टम के लिए, जहाँ पे फ्लशिंग सिस्टम नहीं होता, और 200 लीटर जहाँ पे फुल फ्लशिंग सिस्टम होता है। यहाँ पे देखो वेरी क्यों हो रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक में, और हाँ ये बहुत सही जवाब है कि क्या होगा, कोई सिटी ऐसी होगी जहाँ पे फ्लशिंग सिस्टम नहीं होगा, और एक जगह कहीं ऐसी होगी जो पूरी तरह से डेवलप होगी, फुल फ्लशिंग सिस्टम होगा। ठीक है, तो ये चीजें हम इसीलिए ये डिमांड वेरी कर रहा है। नहीं तो हम एक इंडिविजुअल क्वांटिटी लिख देते कि यार हाँ ये इतनी होनी चाहिए, मतलब 135 बोल देते तो 135 ही, लेकिन क्या है कि वो वेरी करेगा कि पर्टिकुलर हर जगह पे अलग अलग चीज यूज होगी। ठीक है, पहला हो गया डोमेस्टिक, जल्दी जल्दी से आज देख लेते हैं। फिर दूसरा है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का बताओ कितना यूज होता है? 50 से लेके 50 से लेके शायद 450 LPCD। यस सर। ठीक है, अब देखो इंडस्ट्री भी अलग अलग तरीके की होती है, इंडस्ट्री भी बहुत ढेर सारी होती है और सबका अपना अपना एक रेंज है। ठीक है, सबका अपना अपना एक रेंज है। हाँ सबका अपना अपना एक रेंज है। अच्छा ये बताओ कि सबसे कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पानी यूज करती है? किसी को पता है? किसी को पता हो तो बताओ। हाँ पेपर इंडस्ट्री। हाँ, वेरी गुड, पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री कितनी यूज करती है? 500 से लेके 1000 लीटर पर कैपिटा पर डे। इसीलिए देखो, इसीलिए बोला जाता है कि पेपर का यूज कम किया जाए। अक्सर देखते होंगे लोग कहते हैं ना कि पेपर का यूज कम करो, पेपरलेस बनो। क्यों? क्योंकि एक तो ये सबसे ज्यादा पानी यूज हो रहा है, ठीक है, और साथ में दो, देखो सीधे सीधे दो इम्पैक्ट हो रहे हैं, एक तो वाटर का और दूसरा क्या है? ट्रीज। ये दोनों सीधे सीधे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं।
तो इसलिए हम ये क्या करते हैं, जो भी इंडस्ट्री होती है उसमें पेपर लेस बनना चाहते हैं। अगर हाई क्वालिटी पेपर यूज कर रहे हैं तो इतना पानी यूज होता है वहां पे, और लो क्वालिटी यूज कर रहे हैं तो 200 से लेके 600 तक होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पेपर का सबसे ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में। तो ये बस एक छोटा सा नोट करके ध्यान में रखे रहना। एक पेन कॉपी रख लो, कोई चीज अगर मान लो जैसे नोट्स तो भेज ही देंगे, अगर ये सब चीजें याद रहेंगी तो ज्यादा अच्छा है। कहीं पे मान लो कुछ बोलना रहे तो एटलीस्ट ये रहेगा तुम्हारे पास बोलने के लिए चीजें रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल। अब इंस्टीट्यूशनल में बताओ क्या क्या होता है, क्या क्या आ जाता है। कोचिंग हो गया, ठीक है, कोचिंग हो गए, हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, कोई कमेटी हो गई जहां पे लोग बैठते हो। ठीक है, तो इन सब चीजों को क्या करेंगे हम इंस्टीट्यूशनल में कह देंगे। इसका डिमांड कितना है, 20 से लेके 50 तक। ठीक है, 20 से लेके 50 तक। अब यहाँ पे भी रेंज वेरी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी रेंज वेरी हो रहा है, और रेंज वेरी हो रहा है इसका मतलब हम तुमको क्लियरली बता चुके हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, घर में वॉशिंग मशीन होगा, ठीक है, तो अगर वॉशिंग मशीन फुली ऑटोमेटिक है तो क्या होगा, वो अपने हिसाब से पानी अंदर लेगा, फिर डिटर्जेंट वगैरह सब अपने हिसाब से लेके वॉश करके वो उसको क्लीन कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर फुली ऑटोमेटिक नहीं है तो क्या होगा कि वहां पे हम अपने हिसाब से पानी यूज करेंगे, तो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा ना। यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर हम थोड़ा सा भी कम पानी यूज किए तो मतलब कम यूज कर सकते हैं, थोड़ा कम पानी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, जितना फिक्स है वो फिक्स ही रहेगा। तो उसी हिसाब से देखो रेंज भी वेरी करता रहता है हर जगह, कि अगर फुली फ्लशिंग सिस्टम है तो ज्यादा होगा, या फुली फ्लशिंग सिस्टम है तो एक मॉडरेट होगा। ठीक है, और ऐसे हम वेरी कर सकते हैं, इसीलिए ये हमेशा वेरिंग क्वांटिटी रहता है। ठीक, फिर नेक्स्ट आओ पब्लिक यूज, वाटर इन पब्लिक यूज। पब्लिक यूज में क्या हो गया सर, गार्डन्स। पब्लिक यूज में हो गया तुम्हारा, जैसे मान लो वॉशिंग ऑफ रोड्स, कहीं पे भी गैदरिंग हो गई किसी पर्टिकुलर जगह पे, गार्डन। ठीक है, कोई भी जैसे सरकारी चीजें में यूज होती हैं तो वो सारी चीजें क्या हो गई पब्लिक यूज में। तो इसका कितना रेंज है, 10 से 20 10 से एलपीसीडी। 20। ठीक, ठीक है, अब नेक्स्ट है पांचवा फायर डिमांड। यार मैं जो लिख रहा हूँ वो दिखता है ना? यस हमें सर। नहीं दिख रहा। हाँ सर। ठीक है, तो फायर डिमांड क्या है, फायर डिमांड, अच्छा ये बताओ फायर डिमांड क्या है, रोज आग लगेगी? नहीं, कभी नहीं लगेगी रोज। लेकिन क्या है, कभी जब भी लगेगी तो हमें जरूरत बहुत ज्यादा पानी का पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऑन एवरेज 1 एलपीसीडी मान के चलते हैं। ठीक है, इसको इतना लेके चलते हैं कि कभी अगर इन केस आग लगी तो हमारे पास सर्विस रिजर्वायर में उतना पानी यूज हो जाए किसी भी तरीके से। ठीक है, वो सर्विस रिजर्वायर में देखेंगे कि हम फायर डिमांड को कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, लेकिन इतना पानी हम एक इंडिविजुअल के लिए रखे रहते हैं कि हाँ अगर आग लगी तो हमारे पास एक्स्ट्रा पानी कुछ ना कुछ रहे। अब क्या है कि फायर डिमांड निकालने के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फॉर्मूला दे दिया है कि फायर डिमांड इक्वल्स टू 100 अंडर रूट पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन किस में होना चाहिए, थाउजेंड्स में। मतलब कि अगर यहाँ पे 1000 लिखे हैं तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या होगी, 1। यहाँ पे अगर पी की वैल्यू 1000 लिखे हैं तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि क्या है पी किस में है, 1000 में है। अगर 10,000 होगी तो पी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 10। ठीक है, 1,00,000 होगी तो 100। समझ में आ गया, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना चीजें? सर हम बोलो। फायर डिमांड में कई फार्मूला पढ़े थे। फायर डिमांड में हाँ बहुत ढेर सारे फॉर्मूले हैं यार। देखो कुछ फॉरेन फॉर्मूले हैं, कुछ कहीं और के फॉर्मूले हैं, पर ये जो फॉर्मूला पढ़े हो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, इसी को ज्यादातर यूज करते हैं। 1-2 फॉर्मूले और हैं, देख लेंगे, वो भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हालांकि देखो कहीं पे बहुत ज्यादा पूछता नहीं, पूछेगा तो यही फॉर्मूला लगा लेना। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। अब बताओ जल्दी से, एक छोटा सा और टॉपिक है तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे हमारे डिमांड को।
बताओ जल्दी जल्दी, साइज ऑफ सिटी, साइज अगर ऑफ द साइज बड़ी होगी तो डिमांड, क्लाइमेट कंडीशन, अरे जो पहले एक एक करके डील करते हैं ना, साइज ऑफ सिटी, साइज ऑफ सिटी अगर अधिक होगी तो डिमांड कैसा होगा, अधिक, ठीक है, बड़ी सिटी बड़ा डिमांड। क्लाइमेट कंडीशन, क्लाइमेट कैसा होगा, अगर क्लाइमेट समर है तो डिमांड ज्यादा, विंटर है तो कम, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर, Yes, हाँ sir. सर आ रही है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, सीवेज सिस्टम कैसा है, अगर हमारा सीवेज सिस्टम अगर कैसा है, अगर एक मॉडरेट है, ठीक है, ओल्ड सिस्टम है, तो हमारा डिमांड कैसा रहेगा, बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलते जाओ यार। Yes, sir. अगर हमारा पुराना सीवेज सिस्टम रहेगा तो क्या होता है, उसमें डिमांड जो है वो कम रहेगी, और जो नई वाली रहेगी उसमें ज्यादा रहेगी, ठीक है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ वाटर, अगर क्वालिटी की बात करें हम, तो अगर वाटर की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो हम क्या होगा, अगर वाटर क्वालिटी अच्छी है तो डिमांड ज्यादा डिमांड ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। अगर कम रहेगी तो कम रहेगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वाटर बताओ, अगर कॉस्ट ऑफ वाटर ज्यादा है तो कम यूज होगा, डिमांड कम होगी, कम यूज होगा, मीटर लग जाएगा, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद से ये बताओ, प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रेशर, हाँ प्रेशर बताओ, हाँ प्रेशर अगर ज्यादा रहेगा तो पानी डिमांड ज्यादा, वाटर पे कैसा असर करेगा, ज्यादा, ठीक है। यस सर, आमतौर पे कितना हम लोग प्रेशर यूज करते हैं, जो गवर्नमेंट हम लोग को पानी सप्लाई देती है, अगर मान लो गवर्नमेंट पानी सप्लाई देती है तो कितनी हाइट तक चला जाएगा वो, पता है किसी को? नहीं 10.5 मीटर, 10.5 मीटर हाइट तक बिना किसी मोटर लगाए हम वो पानी को इतनी हाइट तक ले जा सकते हैं, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट सप्लाई देती है उसमें 10.5 मीटर का प्रेशर रहता है, जो कि ऊपर तक, मतलब अगर किसी घर के सामने से पाइप जा रही है तो इतनी हाइट तक हम जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है? यस सर, ठीक है, ठीक है। यस सर। और टाइप ऑफ जेंट्री मतलब लिविंग कंडीशन, मतलब वहाँ के स्टैंडर्ड्स, अगर लोग बहुत ज्यादा हाई फाई हैं तो क्या होगा, डिमांड पे क्या असर होगा, ज्यादा होगा, बोलो, ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा डिमांड होगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बताओ, इंडस्ट्री एक्टिविटी अगर है वहां पे ज्यादा तो डिमांड ज्यादा होगा, ज्यादा रहेगी, ठीक है। ये सब चीजें हैं, ये सारी चीजें ये तुम्हारे किस में आ रहे थे, फैक्टर्स, क्या टॉपिक था, डोमेस्टिक वाटर डिमांड, Factors. ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं अभी हम इसमें पढ़े हैं, ठीक है। सोर्स में ही अभी ये सब चीजें चल रही हैं। अब क्या देखेंगे कि जो भी डिमांड आ रही है वो एनुअल कितनी आ रही है, एनुअल एवरेज डिमांड, फिर डेली डिमांड देखेंगे, यस सर, फिर आवरली, डेली डिमांड, फिर आवरली डिमांड, ये सब चीजें देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये सब क्यों देखेंगे, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें एक यूनिट चाहिए रहेगी कि डेली कितना यूज हो रहा है, या कितना, मतलब हम लोग पर्टिकुलरली कितना यूज कर पा रहे हैं पानी को, तो कोई एक क्वांटिटी चाहिए ना कि हाँ डेली इतना डिमांड जा रहा है। अभी तक तो हम लोग को बस ये पता चला है कि इंडिविजुअली कितना एलपीसीडी पानी यूज हो रहा है, लेकिन हमको डेली डिमांड और आवरली डिमांड देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेली डिमांड और आवरली डिमांड कहाँ यूजफुल होगा, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। जैसे मान लो अगर हम पाइप डेली डिमांड के लिए बना दिए, ठीक है, तो इसमें जो भी वॉल्यूम ऑफ वाटर रहेगा, जैसे मान लो इसमें पानी आ रहा है, तो उसी हिसाब से ना इस पाइप को हम बताएंगे कि इसका डाया कितना रहे। अगर आवरली के लिए बना रहे हैं तो मान लो कम पानी जा रहा है तो उसको डाया कम कर सकते हैं। डेली के लिए बना रहे हैं तो अगर सॉरी आवरली के लिए ज्यादा डाया करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पानी पर हर घंटे जा रहे हैं। और डेली के लिए बना रहे हैं तो डेली के लिए थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो वो चीज देखेंगे कि स्टैंडर्ड्स क्या है, तो इसलिए हम डेली और आवरली निकाल लेते हैं। अभी आगे चल के ये डील करेंगे कि क्या होगा, कितनी डाया रखेंगे इसमें, ठीक है। तो ये डेली और आवरली डिमांड जो है हम इसीलिए निकाल रहे हैं कि आगे जब भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि डेली के लिए करें या आवरली के लिए करें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस 2 सर, मिनट और बचा है बस। यहाँ अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो एक एक करके पूछो।